दोस्तों, पांडे जी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज केजीएस का जो डेली टेस्ट होता है 50 नंबर का, वो टेस्ट नंबर 86 है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उपयुक्त में से कितने युग्म सही है? सही चुनना है। तो देखिए, पहला है सीतवे पोर्ट। सीतवे पोर्ट श्रीलंका दिया है, ये गलत है। सीतवे पोर्ट जो है वो म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। सीतवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में है, यानी ए गलत है। ठीक है, गलत है। दूसरा, चाहबहार पोर्ट कहाँ है? तो चाहबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है, यानी ये सही है। काकेसंथुराई पोर्ट कहाँ है? काकेसंथुराई पोर्ट तंजानिया में नहीं, श्रीलंका में है। और अगला है दार एस सलाम पोर्ट। दार एस सलाम पोर्ट कहाँ? श्रीलंका में नहीं, ये तंजानिया में है। यही जो अडानी ग्रुप समूह है, यही किराया पर लिया है इसे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सही कौन है? सही है, तो सही हो जाएगा इसका दो चाहबहार पोर्ट ईरान में। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, तंबाकू उत्पादक राज्य का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है? तंबाकू उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तंबाकू उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद कर्नाटक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, धनुष लॉन्च पैड हाल ही में चर्चा में रहा, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, धनुष पैड जो है वो चर्चा में रहा, इसके पर विचार कीजिए। तो देश का पहला निजी लॉन्च पैड है, ये सत्य बात है कि देश का यह निजी लॉन्च पैड है। देश का पहला निजी लॉन्च पैड है, यह एक प्राइवेट लॉन्च पैड है। इससे अग्निबाण नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, ये भी सही बात है। यह वेबनाड झील में बेक्टिंग द्वीप पर स्थित है। तो यह देखिए, ये वेबनाड झील पर नहीं है, वेबनाड झील केरल में है, लेकिन नहीं, ये श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका तीसरा गलत है, यानी 1 और 2 सही, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कथनों को 1 और 2 को आपको इन 2 कथनों को सावधानी से परीक्षा करनी है। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, आगे है, ओजोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन अणु ओटो पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। ठीक है, होता है। तो ये सही बात है कि वायुमंडल के ऊपरी जो होता है ओजोन परत में ही वो ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। ठीक है, ओजोन का ह्रास वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होने के कारण होती है, CFC के उपस्थिति के कारण ही वो होती है। तो यानी दोनों कथन सही है, और ए और बी दोनों कथन सत्य है, किंतु कथन 1 और 2 का व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये 5वां नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। 5वां क्वेश्चन जो है कह रहा है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। नहीं, गलत बात है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये सही बात है। और धारवाल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, धारवाल जो धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, धारवाल खनिज तेल के लिए नहीं प्रसिद्ध है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही चुनना है। ठीक है, ऑप्शन चलिए, चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर
स्थित एक खारे पानी का अनुपम झील है। ये सत्य बात है कि चिल्का झील उड़ीसा में है और दया नदी के मुहाना पर स्थित है और यह एक खारे पानी का अनुपम झील, यानी जो खारे पानी का झील होता है वो उसे अनुपम कहते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। चिल्का झील को रामसर आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया। हाँ, इसे आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया, यानी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 7 नंबर, भारतीय गौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय गौर है उसे देखिए। ऑप्शन आइए, भारत में यह मुख्यतः नागरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई समूह क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह समूह क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सही है। यह सिटिस एपेक्स अपेंडिक्स 1 में शामिल होता है। CITES सिटिस अपेंडिक्स 1 में शामिल होता है। ये भी सत्य बात है कि ये भी शामिल होता है। और तीसरा ऑप्शन है, यह IUCN की रेड सूची में सुबोध प्रजाति के रूप में शामिल है। ये भी है। रेड सूची में किसको शामिल किया जाता है? जो लुप्त होने के कगार पर है। तो यानी 7 का आंसर हो जाएगा सी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रति अम्लों, साइंस का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल क्या होता है? प्रति अम्ल होता है तो ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, तो नहीं, ये गलत बात है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये सही बात है कि प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, एबोनाइट की छड़ को महीन कोमल रोए से रगड़ा जाता है तो 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन एबोनाइट छड़ पर चले जाते हैं। एबोनाइट छड़ पर आवेश कितना होगा? तो एबोनाइट छड़ पर जो आवेश होगा 1.6 कूलाम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य में बिजली की दर 5 रुपया प्रति इकाई है। ठीक है, 100 वाट के पंखे को पूरे मई महीने में प्रतिदिन 10 घंटे चलाने का खर्च कितना होगा? तो देखिए, इसको अगर सिद्ध करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। यूनिट निकालना है, प्रति यूनिट, तो यूनिट निकालना है तो यूनिट बराबर क्या होता है? किलोवाट गुने घंटा, किलोवाट घंटा और गुने दिन। तो किलोवाट कितना दिया है? 100 किलोवाट के पंखा है। कितना घंटा चलता है? 10 घंटा चलता है। 1000 से इसको भागा दे देंगे, 1000 से भागा दे देंगे और गुने कितना? मई महीना में कितना? 31 दिन। 31 दिन से जब भागा देंगे तो देखिए 1 0 1 2 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 भी कट गया, यानी टोटल कितना? 31 दिन। आंसर कितना आएगा? 31 दिन आंसर आएगा। देखते हैं, 31 दिन आंसर होगा। एक गलत दिया हुआ है दोस्तों, इतना नहीं होगा, इसको हो जाएगा 31 हो जाएगा आंसर, इसको 31 कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पादक बनता है? जो कैथोड के पास उत्पादक बनता है वो और समीकरण दिया है 2NaCl प्लस 2H2O और 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो क्या बनेगा? NaOH और H2 बनेगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार होता है क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी के जब केंद्र होता है तो उस पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार शून्य हो जाता है। ठीक है, आगे है, अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के तल में एक सिक्का रखा है। सिक्के की आभासी गहराई बताइए।
तो देखिए सिक्का की गहराई या भाषा क्या होगा, 22.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार। सोनार में क्या उपयुक्त होता है, तो देखिए सोनार में क्या उपयुक्त होता है, तो पराश्रव्य तरंगे। सोनार समुद्र के लिए गहराई पता लगाने के लिए किया जाता है, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार। यानी 14 का हो जाएगा ए द राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। 15 है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब करेंगे तो परमाणु क्रमांक उसका समान रहेगा, ठीक है। 16 में आइए, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या क्या हो जाएगा, आयनों की संख्या में क्या होगा, आयनों की संख्या को ही एगार्डो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनों की संख्या को ही एगार्डो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, युग्म C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा, अंतर कितना होगा, तो देखिए अंतर होगा जो 28 का अंतर होगा, क्योंकि एक C3 और C5 यानी C4 बचा, तो हमारा इसमें 14 होता है और उसमें 14, 14, 14, 28 हो जाएगा। यानी अंतर कितना हो जाएगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, फेफड़ों में कुपिकाओं को होने का कारण क्या है, कुपिकाओं को होने के कारण क्या होता है। यानी जो कुपिका होती है फेफड़ा में, जो कुपिका एल्वुलिल जिसे कहते हैं, जो अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, जिसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, वृद्धि करता है। वही जो श्वास लेने की क्रिया करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वृद्धि कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा होता है। देखिए जब भोजन बनाने के लिए बर्तन को कैसा गुण होना चाहिए, उसको निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता होना चाहिए, निम्न विशिष्ट ऊष्माधारता होना चाहिए, और उसकी चालकता जो है उच्च होना चाहिए। चालकता क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आएंगे। तो देखिए जो छोटे मांसाहारी हैं, पहला होता है हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा, हरा, और इसको जो खाता है कीट उट होता है, जो प्रथम पोषी होता है, प्रथम पोषी होता है, प्रथम स्तर का होता है। और जो फिर होता है शाकाहारी, शाकाहारी जो होता है ये द्वितीय पोषी होता है, लेकिन ये प्रथम स्तर का होता है, द्वितीय पोषी प्रथम स्तर का होता है। और इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो द्वितीय उपभोक्ता आता है, द्वितीय उपभोक्ता आता है वो तीसरे पोषी में आता है, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी वो दूसरे उपभोक्ता में आता है, वो द्वितीय पोषी में आता है, और तृतीय उपभोक्ता यानी छोटा जो मांसाहारी होता है वो तृतीय पोषी में आता है, ठीक है। यानी 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे 21वां क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसमें मौजूद होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं में, यानी आरबीसी में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और श्वेत रक्त का जीवन काल यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। श्वेत जो रक्त है वो रोग प्रतिरक्षा से रक्षा करता है, रोग से प्रतिरक्षा करता है, और वाइट ब्लड होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। जो पहली क्षार धातु है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पहली क्षार धातु लिथियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23वां क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आइए, कहता है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस खत्म हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है पुराणों ने संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। पुराण के संदर्भ में, पुराण के विषय वस्तु को सर्ग, प्रतिसर्ग, मानवांतर, वंश और वंशानुचरित्र में बांटा गया है। यानी इसमें जो कह रहा है नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें जो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नहीं कि पुराणों में विषय, पुराण में नहीं, वंशानुगत का बंटवारा नहीं हुआ है। दूसरा है पुराणों में भारतीय इतिहास के कालानुक्रम वर्णन मिलता है, कालानुक्रम वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है।
पुराणों को सुनने का अधिकार सभी कालखंडों में स्त्री और शूद्रों को प्राप्त था। तो इसमें देखिए सभी सही हो जाएगा, सभी की क्या है सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 24 नंबर। पाषाण काल के हथियारों की तकनीक को कालानुक्रम सजाएं। पाषाण काल का जो हथियार था उसे सजाइए। तो देखिए सबसे पहले पाषाण काल को जब तोड़ते थे, कोई पत्थर को जब तोड़ते थे तो इसका सबसे पहले क्या बनता था, कोर बनता था, कोर बन गया, कोर बनता था। और जब कोर को कोर को कोर को रगड़ते थे, कोर को हल्का कर देते थे तो फ्लेक इन हो जाता था, फ्लेक की तरह हो जाता, फ्लेक की तरह हो जाता था, फ्लेक की तरह होता था। ठीक है, अब फ्लेक की जब हो जाता था उसको करने के बाद, रगड़ने के बाद वो ब्लेड की तरह कटने लगता था। ब्लेड के बनने के बाद वो सूक्ष्म पाषाण हो जाता था, सूक्ष्म औजार हो जाता था। और जब औजार बन जाता था तो एक दूसरे पर पॉलिश कर देते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा ताम्रपाशिक संस्कृति नहीं है। तो देखिए कौन कौन से नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईनान गांव है, दायमाबाद है, मांडा है और अदीचननुल ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। देखिए यह दोनों शहरी सभ्यता थी, ये दोनों शहरी सभ्यता थी। तो ये दोनों क्या था, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो देखिए 26 में आइए, सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन क्या कहता है, सत्य कथन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों सभ्यताएं शहरी सभ्यता थी। नहीं, सिंधु सभ्यता था वो शहरी सभ्यता था, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है दोनों सभ्यताएं के लोग लिपि के प्रयोग से परिचित थे। हाँ, दोनों लिपि से परिचित थे। दोनों सभ्यता के शहर व्यवस्थित थे। नहीं, सिंधु सभ्यता के शहर व्यवस्थित थे, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता व्यवस्थित नहीं थे। आगे चलते हैं तो चौथा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा देखते हैं, दोनों सभ्यताओं के लोग समान गुण के कांसे का इस्तेमाल करते थे। दिए गए कोड कांसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा जो 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन आइए, हड़प्पाई समाज समतामूलक समाज नहीं था और यहाँ अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव उपस्थित था। ये जो कह रहा है, क्या कहता है कि हड़प्पाई समाज समतामूलक समाज नहीं था और यहाँ अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव उपस्थित था। इसका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस दिए गए कोड का प्रयोग करके असत्य कथन, क्या असत्य कथन को पहचानना है। तो ये हड़प्पाई समाज ये सही है, ये सही है क्योंकि हड़प्पा समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग रहता था। ठीक है, दूसरा है हड़प्पाई समाज के बहुसंख्यक लोग साक्षर थे, ये भी सही है। साक्षर थे, तो साक्षर थे, ये भी सही है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नहीं, प्राकृतिक आपदा था लेकिन बाढ़ सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं था, क्योंकि बाढ़ एक क्षेत्र को विलय कर सकता है, पूरा सिंधु सभ्यता को नहीं। प्राकृतिक आपदा सिर्फ है, यानी ये गलत हो जाएगा। सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल एक लोकप्रिय विकल्प था। नहीं, सभी जगह ये भी गलत है क्योंकि सभी जगह नहरों का प्रयोग नहीं था, कुछ जगह बाढ़ पर भी आश्रित होता था, इसलिए खेती होता था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी 3 और 4 असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन धर्म से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा कालीन स्थल धर्म से खोज रहा है, तो इसमें करा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन चुनना है, तो देखिए बहुदेववाद। बहुदेववाद क्या था? बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद। तो सबसे पहले बहुदेववाद, धर्मनिरपेक्षता, भक्ति के साक्ष्य, लैंगिक जीवन की उपेक्षा, तंत्रवाद उपस्थित था। यानी ये सब सही, सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में, पॉलिटी आ गया, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही है, सही चुनना है। तो देखिए सही कौन सा हो जाएगा? सही चुनना है। ठीक है, सही है, भारतीय संविधान के निर्माण में सही कथन को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर एक है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, इसका कह रहा है क्या? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर को चुनिए। क्या? सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए ये सही है, क्योंकि पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो संविधान पर असर पड़ा था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। ठीक है, उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ठीक है, आदेशित किया है। चौथा कहता है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नहीं, राज्य के मुखिया नहीं होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष नहीं, राज्य के मुखिया और राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ये गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये सही बात है। आगे है, इस अंतिम अधिवेशन का में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। ये भी सही है। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ठीक है, मूल अधिकार किसे कहा? सरदार पटेल। मूल अधिकार जो था वो सरदार पटेल जी के थे। और कार्य संचालन वो कार्य संचालन के एम मुंशी था। और संघ शक्ति कौन था? संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32वां क्वेश्चन की ओर। तथा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारतीयों को बजट पर बोलने का अधिकार और बहस करने का अधिकार दिया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विशासन प्रणाली यानी दोहरी शासन प्रणाली किया गया था। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 में आया, मार्ले मिंटे सुधार 1909 में आया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग कर रहा है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित नहीं है तो राजभाषा यानी 10 और 7 17, 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा नहीं, 17 में क्या है? 17 में राजभाषा नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो 17 में राजभाषा है, सही है। 17 में क्या है? राजभाषा है। संघ राज क्षेत्र, 8 में संघ राज क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र 10 में। ठीक है, और अधिकरण का भाग 11 में नहीं, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आगे कहता है विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत
किया गया है। वित्त विधेयक, देखिए वित्त विधेयक क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद 123 क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और जो विधेयक हो 3 प्रकार का होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, धन विधेयक 110 में होता है, और एक वार्षिक बजट होता है जो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का है जिसे बजट कहते हैं, 112 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 35वां क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए तृतीय अनुसूची में क्या है, इसमें शपथ ग्रहण है, क्या है, शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा है। और चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा नहीं, राज्यसभा में सीटों का समायोजन है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल में भाषा बंटवारा है। और 8वीं अनुसूची में भाषा है जिसमें 22 भाषा का प्रयोग किया गया है। आप लोग ऑप्शन देख के मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाए, इसका 35वां जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग, डी हो जाएगा, डी। यानी 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रति व्यक्ति, अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है, भारत में प्रति व्यक्ति आय को धीमी वृद्धि दर के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सी होती है। देखिए वृद्धि दर जो मुख्य होती है वो होता है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपाती होता है। जनसंख्या में वृद्धि उच्च दर ई नहीं होता है, जनसंख्या में हाँ ई होगा क्योंकि जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर ये भी होगा। पूंजी निर्माण उच्च दर ई नहीं होगा, राजकोषीय घाटा ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 37 भारत में ग्रामीण आय आमतौर पर शहरी आय से कम है, सही बात है। भारत में जो गांव की आय है वो शहर की आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी कारण जिम्मेवारी है। देखिए जो कारण जिम्मेवारी है वो क्या है, बड़ी संख्या में किसान अशिक्षित हैं, सही है, और वैज्ञानिक कृषि के बारे में बहुत कम जानते हैं, ये भी सही है। प्राथमिक उत्पादों की कीमतें निर्मित उत्पादों की तुलना में कम है, निर्मित मतलब द्वितीय उत्पादक में तुलना में कम है, ये भी सही है। उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हो रहा है, सही बात है। दूसरा उद्योग में है जो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने में ज़्यादा पूंजी लगाते हैं लेकिन लोग कृषि में कम लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्या कहता है, उच्च बचत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए क्या कहता है, क्योंकि उच्च बचत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण का परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात क्या हो जाएगा, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत की घरेलू बचत में सबसे अधिक हिस्सा किसका होता है। देखिए जो आप लोग पैसा कमाते हैं उसमें सबसे बचत ज़्यादा किस में होता है, आप लोग सबसे ज़्यादा किस में लगा देते हैं, तो भौतिक संपत्ति में, कूलर खरीद लिए, पंखा खरीद लिए, ज़मीन खरीद लिए, 4 व्हीलर खरीद लिए, घर बना लिए, ये सब भौतिक संपत्ति में जो सबसे अधिक हिस्सा होता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान देता है। कौन सा जो क्षेत्र है जो भारत की में बचत में सबसे अधिक अधिक क्षेत्र है, तो वो घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र में ज़्यादा बचत होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं, करेंट अफेयर्स आ गया है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाली दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है, तो अग्निवार एस एंड टेड है, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा से धनुष पैड से लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1
मैग्सन कार्लसन को हराया। किसको हराया था? मैग्सन कार्लसन को हराया था। तो वो कौन, किस शतरंज से थे? आर प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित है, ठीक है। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, 18-19 साल के हैं प्रज्ञानंद, और उनकी बहन भी है आर वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसे सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो वो रुद्रम 2 है, रुद्रम 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो मेजर राधिका सेन को किसे नामित किया गया है? तो मेजर राधिका सेन के, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। 45 कहता है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 मई 2024 को मुंगेशपुर दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीडिंग के बारे में क्या स्पष्ट किया है? इन्होंने, वैज्ञानिक ने कहा है कि या तो सेंसर में त्रुटि होगा या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है। स्थानीय कारक के क्या होता है? मौसम विभाग जो क्या करता है, तापमान नापता है तो वो औसत में मानता है। जैसे मान लीजिए पूरा दिल्ली का नापना है तो पूरा दिल्ली का औसत तापमान बताता है। लेकिन ये मुंगेशपुर का क्या घटना था कि यहाँ सिर्फ मुंगेशपुर को नाप दिया था 52.9 और बता दिया था कि दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस है। तो ये त्रुटि, सेंसर में त्रुटि हो सकता है या स्थानीय कारक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करता है भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए सत्यदीप गुप्ता जो थे वो क्या किया था कि एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेत्से पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन ठीक है, 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये था गीतानास नौसेदा को चुना गया लिथुआनिया के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी किया है? तो साझेदारी किया है, कौन कौन साझेदारी किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और IIT बॉम्बे ने किया। 17वीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO में सम्मिलित समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? अपूर्वा चंद्रा। किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्वा चंद्रा को नियुक्त किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? IPL में देखिए ऑरेंज कप कौन जीता है? विराट कोहली जीते हैं। और पर्पल कप किसने जीता है? अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पांडे जी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो रोज़ आएगा, रोज़ ये 50 नंबर का सॉल्यूशन खान सर का रोज़ आएगा। धन्यवाद।